बच्चों के आगे नहीं झुके, देश ने उनको झुका दिया। ये आग जो देश में लग चुकी थी, उससे ये व्यक्ति डर गया, रात में 1 बजे जाग गया और पूरे देश में ये जनाक्रोश बढ़ता चला जा रहा था। अगर ये शनिवार और इतवार और चल जाता तो ये सरकार के हिस्से की बात नहीं रह जाती। ये छोटे प्रधान से जो इस्तीफा दिला दिया, फिर ये इस्तीफा बड़े प्रधान तक पहुंच जाता और पूरे देश में बड़े प्रधान से इस्तीफा मांगने लगा। आशंका थी स्थिति खराब होने की। आशंका नहीं, पूरा देश जागरूक हो चुका था, आक्रोशित था इनकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ। जो चीजें ये चला रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उन सब की पोल खुल चुकी थी। बस एक प्लेटफॉर्म का लोगों को इंतजार था, जो प्लेटफॉर्म जंतर मंतर। लाठियां बहुत खाई सर बच्चों ने, देखी फिर भी डटे रहे। मैंने इसीलिए तो उन बच्चों को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को धन्यवाद किया जो अपने न्याय की लड़ाई, जंतर मंतर से ही पूरी चिंगारी देश में फैली है और ये आग का लूप ले चुकी थी। और इस आग में लपेटने का काम और निपटने का काम जो हो रहा था, वो बड़े प्रधान का हो रहा था। उससे बचने के लिए छोटे प्रधान को ये ढीठ सरकार ने 36 दिन बाद विदाई देने का काम किया। और मीम्स में तो टारगेट बड़े प्रधान को ही किया जा रहा था ना। देखिए, क्यों नहीं होंगे? छोटा प्रधान तो छोटा है, बड़ा प्रधान बड़ा है, तो बड़े की जिम्मेदारी बड़ी होती है। ऐसे मीम्स बनने चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्यता की उम्मीद करते हैं, तो सत्ता से भी तो सभ्यता की उम्मीद करेंगे। जिस तरीके से आरोप लगा के, जिस तरीके से बदनाम करने का काम इस आंदोलन किया, विद्यार्थियों को बदनाम करने का आंदोलन किया, जो मदद पहुंचा रहे थे उनको विदेशी फंडिंग और तमाम तरीके से आरोपित करके बदनाम करने का काम किया, तो आक्रोश कहीं तो निकलेगा। अब विपक्ष खुद सीखेगा इन बच्चों से, कैसे आंदोलन किया जाता, कैसे सरकार से लड़ा जाता। नहीं, ये जनता का आंदोलन था, जनता लड़ रही थी, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं थी। सत्ता से मांगा जा रहा था, सत्ता के खिलाफ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से पुलिस को आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना के सड़कों पर उतारा, उससे जनाक्रोश और बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीधा संदेश जनता ने दिया कि अगर पुलिस की ट्रेनिंग को आप डाइवर्ट करोगे, उसको भाजपा और आरएसएस की पुलिस बनाने की कोशिश करोगे, तो यही हश्र होगा जो लोगों ने वहां किया है। तो अब ये ट्रेनिंग जो दी जाती है पुलिस को, उसको उस ट्रेनिंग तक रहने दे, नई आरएसएस वाली शाखा वाली ट्रेनिंग देने की कोशिश। लोग कह रहे पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना। देखिए, मैंने क्या कहा, जो ट्रेनिंग मिली उस ट्रेनिंग पे काम नहीं किया उन्होंने, वो आरएसएस की ट्रेनिंग में चले गए। सुबह शाखा जाकर के जो ट्रेनिंग देने लगे तो उसका हिस्सा बन गए, उसी पे उस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी। क्रिया की प्रतिक्रिया जनता ने। आप बच्चों के साथ हैं? बिल्कुल 100% बच्चों के साथ हैं, बच्चों के आंदोलन के साथ हैं। बच्चों के साथ जो व्यवहार, आप अपने बच्चों को कैसे रखते हैं? लाड़ प्यार करके रखते हैं कि धुतकार के रखते हैं? गलती करता है तो समझाते हैं कि डांटते हैं? जब आप उसको चीजें नहीं उपलब्ध कराएंगे तो वो आपसे जिद करेगा। आपकी पार्टी की बड़ी भूमिका रही इस आंदोलन में। देखिए, डिंपल भाभी भी लगातार 20 तारीख को वहीं रही लाठियों के बीच। देखिए, समाजवादियों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, जनता के बीच में पहुंचे। माननीय सांसद डिंपल यादव जी महिला हैं, परिवार की हैं, ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझ सकते हैं, वो आदरणीय डिंपल यादव जी ने दिखा दिया। और बेपरिवार वाले क्या करते हैं, आप देख लीजिए कि योगी मोदी जिस तरीके से खामोश रहे, वो आपने खामोशी देख ली कि उत्तर प्रदेश में भी चिंगारी आग बन चुकी थी। आप तो तानाशाह कहते थे, देखिए मोदी जी बच्चों के आगे झुक गए। देखिए, बच्चों के आगे नहीं झुके, देश ने उनको झुका दिया। ये आग जो देश में लग चुकी थी, उससे ये व्यक्ति डर गया, रात में 1 बजे जाग गया। जो 18 घंटे काम करने वाली बात करते थे, वो 36 दिन तक सोते रहे। रात में 1 बजे वो घबराहट की नींद थी कि ऐसा ना हो कि ये नेपाल बन जाए, श्रीलंका बन जाए, बांग्लादेश बन जाए और फिर कहीं मेरा भी सिंहासन डोल जाए। जो चीजें दूसरे पड़ोसी देशों में हुई है वो भारत में ना हो जाए, और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होता, खुद यही बड़े प्रधान होते। जितने अपने अच्छी पोजीशन यहाँ पर इस आंदोलन में समाजवादियों ने दिखाई, क्या वो रामपुर में भी दिखाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए? देखिए, समाजवादी हमेशा आंदोलनों के साथ रहे, हक अधिकार के आंदोलन के साथ रहे हैं। अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आप हमें खोजेंगे तो शायद हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जनता के बीच में खोजेंगे तो हर जनता की लड़ाई में दिखाई देंगे। रामपुर जाएंगे, इसी तरह जाएंगे डिंपल भाभी भी। जनता की लड़ाई को आप देखेंगे कि हम लड़ते हैं, जहां भी गलत काम होता है वहां दिखते हैं।
जब योगी की सरकार ने एक बच्चे के घर पे बुलडोजर चला दिया, जब वो बस्ता बचाने का काम कर रही थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको अच्छा बस्ता देने का काम किया, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का काम किया। नोटबंदी में जब खजांची पैदा हुआ नोट की लाइन में, तो उसके पालन पोषण की तैयारी करी, एक नहीं दो घर दिए, और हर साल नोटबंदी का 8 तारीख को उसका जन्मदिन बना करके संदेश देते हैं कि इस नोटबंदी ने हमें क्या दिया। वो खजांची, नाम भी उन्होंने खजांची दिया कि क्या हाल कर दिया देश का इन लोगों ने। तो लगातार ऐसी चीजों पे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हैं। आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, रामपुर की बात कर रहे हैं, आजम खान साहब के साथ पूरी समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ है। और ये तो शिक्षा का केंद्र है यूनिवर्सिटी, जो जौहर यूनिवर्सिटी है, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। समाजवादियों ने 37 के 37 सांसद उतार दिए, विधायक उतार दिए, खुद डिम्पल यादव भी उतर गए, अखिलेश यादव भी उतर गए। तो क्या इसी तरीके से आप लोग रामपुर में भी जाएंगे? मैंने कहा ना, आप हम मेन स्ट्रीम मीडिया में खोजेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। अरे सोशल मीडिया पर तो नजर आओगे। सुनिए ना, आप हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में खोज रहे हैं ना, सोशल मीडिया में देख रहे होते तो समाजवादी पार्टी का पेज देखते। कल 8 से अधिक सांसद डीएम से मिले हैं, जिसमें इकरा हसन जी थे, जिसमें जावेद अली साहब थे, और संभल के हमारे सांसद थे, बचा पाओगे? अबू आजमी साहब थे जो महाराष्ट्र से आए थे। तमाम नेतागण सांसद थे जो आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का काम कर रहे हैं। जो धरना वहां चल रहा है उसमें समर्थन देने का काम किया। ये बचाने के लिए तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और योगी जी कह रहे हैं दिल्ली नहीं है, यूपी है। ये बर्बाद करेंगे, हम बचाने का काम करेंगे, हम आबाद करने का काम करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी बनाई किसने? समाजवादियों ने बनाई। ये बताए ना, इनके कौन से नेता ने ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई जाए यतीमों और गैर कानूनी तो है सारी बिल्डिंग, देखिए नक्शा पास नहीं है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मंचों से कहा, क्या योगी आदित्यनाथ जिस आवास में रहते हैं वो उसका नक्शा पास है? उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी उनके नक्शे पास हैं, जितने भवन हैं क्या उनके नक्शे पास हैं? मंत्री जिस बंगले में रह रहे हैं क्या उनके नक्शे पास हैं? और बुलडोजर संस्कृति जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, हम समाजवादियों के तो 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बने, जैसे थोड़ा बहुत जोड़, समाजवादी चाह रहे हैं ये गिर जाए यूनिवर्सिटी, हम राजनीति करें 2027 के चुनाव के लिए, थोड़ा बहुत जोड़, मुसलमानों का वोट मिल जाए, थोड़ा बहुत जोड़ के हम समाजवादियों ने अपने मकान बनाए, अपने आशियाने बनाए हैं, उसको तोड़ने का काम ये जो भाजपा की सरकार कर रही है। ध्यान रखें, जो भाजपाई आलीशान मकान बने हैं 6-6 मंजिलों के, दुनिया के सबसे बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं, जब इन पे बुलडोजर चलेगा तो नुकसान की कल्पना कीजिएगा। बुलडोजर वही रहेगा, हमारे बुलडोजर का डीजल खत्म नहीं होगा कि चंपत राय के यहाँ जाने पे बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाए, अनिल मिश्रा के यहाँ जाने पे बुलडोजर का डीजल बदला लोगे? बदला नहीं, हम तो कार्रवाई करेंगे। जो इन्होंने हमको सिखाया है कि अवैध निर्माण क्या होता है, उन अवैध निर्माणों पे हम भी बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। सरकार का कुछ बातों में अनुसरण करेंगे। जिन्होंने हमारे सीएम आवास को छोड़ते हुए बहुत सारी चीजें ढूंढी थी, गंगा जल से धोया था, हम भी ढूंढेंगे। ये वनस्पति जो देखा जाता है, माननीय अखिलेश यादव जी कई बार बोलते हैं कि सीएम आवास में कितना वनस्पति मिलेगा, वो चिलम ढूंढी जाएगी, वो कितनी मिलेगी। ये सारे काम होंगे जो योगी आदित्यनाथ ने इन 9.5 साल में दिखाया है, सिखाया है, वो वापस उनको पाठ पढ़ाने का काम किया। भारतीय जी मन से बचाने की कोशिश करोगे, राजनीति करोगे? क्योंकि चुनाव भी है ना 27 में। देखिए मन से काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रधान करते हैं, मन की बात करते हैं वो। हम तो लोगों के हित की बात करते हैं और हित के काम करते हैं। हमारे परिणाम दिखते हैं, हमारे काम किए हुए दिखते हैं, हम हवाबाजी नहीं करते। तो जानबूझ कर निशाना बना रही है सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को? क्यों नहीं बनाएगी? उसको राजनीति करनी है, नकारात्मक राजनीति करनी है। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय बना करके दिया समाजवादियों ने कि बच्चे पढ़ेंगे, और ये बंद करना चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़ें। पढ़ेंगे तो जंतर मंतर पे आके सवाल पूछेंगे, जिन सवालों का जवाब नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। सीबीएसई जैसा घोटाले की बात आएगी जिसपे कहेंगे कोई घोटाला नहीं होगा। 12वीं पास एक बच्चा, 12वीं कक्षा का एक बच्चा बताएगा कि कैसे घोटाला हुआ है, प्रमाणित करेगा कि कैसे घोटाला हुआ है। तो पढ़ी लिखी आवाम, पढ़े लिखे बच्चे तो सवाल करेंगे। उन सवालों से बचने का रास्ता यही है कि सरकारी स्कूल बंद कर दो, यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला दो, शिक्षित लोगों को बेरोजगार कर दो, रोजगार दो मत, कोई सवाल नहीं करेगा। सबने अपने न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, और ये जो पूरा संघर्ष था ये पूरी अव्यवस्थाओं के खिलाफ था। जन आक्रोश था, नाम जरूर नीट की पेपर का रहा, लेकिन ये जन आक्रोश था पूरी सरकार की अव्यवस्थाओं का। चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे हो, चाहे शैक्षणिक मोर्चे पे हो, चाहे वो पेट्रोल के मोर्चे पे हो, स्वास्थ्य के मोर्चे पे, हर मोर्चे के खिलाफ ये जन आक्रोश था।